पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन यूट्यूब के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन यूट्यूब में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। कोरोना को लेकर आई सबसे अच्छी खबर, स्वास्थ्य विभाग को कोल्ड स्टोरेज तैयार करने की दी गई जिम्मेदारी। दशहरा चल समारोह के लिए जिला प्रशासन ने नहीं दी अनुमति, भ्रामक खबर फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। पॉजिटिव मरीज और लांजी के स्वास्थ्य अधिकारी के बीच अंदरूनी बातचीत, वायरल ऑडियो ने बढ़ाई स्वास्थ्य विभाग की परेशानी। जिले में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, 40 नए मरीज के साथ ही 1900 के करीब पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। और अब खबरें विस्तार से। 21 अक्टूबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 40 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 34 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 21 अक्टूबर को डिस्चार्ज कर दिया गया। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 1870 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 1566 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 282 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 12 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 10 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 21 अक्टूबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए 40 मरीजों में नगरीय क्षेत्र बालाघाट के वार्ड नंबर 10 भटेरा चौकी का एक मरीज, वार्ड नंबर 19 नॉवेल्टी हाउस का एक मरीज, वार्ड नंबर 5 नवेगांव का एक मरीज, गर्रा का एक मरीज, लुम्बिनी नगर का एक मरीज, वार्ड नंबर 20 कुमारी मोहल्ला का एक मरीज, वार्ड नंबर 1 बूढ़ी का एक मरीज, वार्ड नंबर 25 आजाद चौक का एक मरीज, बरवेली के 2 मरीज, बड़ी कुमारी का एक मरीज, कोसमी का एक मरीज, वारासिवनी तहसील के ग्राम मेंढकी का एक मरीज, कायदी का एक मरीज, नगरीय क्षेत्र वारासिवनी के वार्ड क्रमांक 7 का एक मरीज, वार्ड नंबर 1 का एक मरीज, किरणापुर तहसील के ग्राम रजेगांव के 4 मरीज, पाला का एक मरीज, फरसपाड़ा का एक मरीज, चिखला का एक मरीज, अकोला का एक मरीज, किरणापुर का एक मरीज, नगरीय क्षेत्र बैयर के वार्ड क्रमांक 3 का एक मरीज शामिल। बिरसा तहसील के ग्राम भीमजोरी का एक मरीज, बिरसा का एक मरीज, लालबरा तहसील के ग्राम कटंगटोला का एक मरीज, खैलांजी तहसील के ग्राम भोरगढ़ का एक मरीज, बकोड़ी का एक मरीज, दैदबर्रा का एक मरीज, कटंगी तहसील के ग्राम बोनकट्टा के 4 मरीज, लखनवाड़ा का एक मरीज, नगरीय क्षेत्र कटंगी के वार्ड क्रमांक 5 का एक मरीज, लांजी तहसील के ग्राम टेमनी का एक मरीज और लांजी के वार्ड क्रमांक 12 का एक मरीज शामिल है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्राम के आवासहीन लोगों की सूची में से क्रम के अनुसार आवास आवंटित न कर अपने मनमर्जी से बगैर क्रम के आवास आवंटित करने के मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आर उमा माहेश्वरी ने मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के तहत कार्यवाही करते हुए किरणापुर विकासखंड के ग्राम पंचायत आमगांव के सचिव गुलाबचंद कावरे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। ग्राम आमगांव के ही ग्रामीण शैलेंद्र वासनिक द्वारा इस संबंध में सचिव के खिलाफ शिकायत की गई थी, जिसकी जिला पंचायत के परियोजना अधिकारी द्वारा जांच कराई गई। शिकायतकर्ता के समक्ष कराई गई जांच में तथ्य सही पाए जाने पर सचिव के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही की गई है। हट्टा थाना क्षेत्र के गोदरी की रहने वाली एक नाबालिग युवती को बेचकर बाल विवाह करा दिए जाने की सनसनीखेज मामला सामने आया है। हालांकि हट्टा पुलिस ने मामले में तत्काल कार्यवाही करते हुए पीड़िता के बड़े पिता व उनके साले को गिरफ्तार कर महाराष्ट्र के जलगांव पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। बता दें कि पूरी कार्यवाही वहीं से जुड़ी हुई है, इसीलिए प्रथम सूचना के तहत यहां पर कायमी कर डायरी को जलगांव भेज दिया गया है। इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक पीड़िता नाबालिग 14 वर्ष की है और उसके पिता की मौत हो चुकी है। वह अपने बड़े पिता कान्हू लाल राउत निवासी गोदरी के साथ रह रही थी। पिछले दिनों वह प्रताड़ना के चलते बालाघाट पहुंची और उसके द्वारा अपने साथ हुए घटनाक्रम की रिपोर्ट कोतवाली थाने में कराई गई।
लेकिन मामला हट्टा थाना क्षेत्र के गोदरी से जुड़ा होने के चलते कोतवाली पुलिस ने इस मामले को हट्टा थाना भेज दिया है, जहां पर पुलिस ने प्रार्थियों के मामले को गंभीरता से लेते हुए मामला शून्य पर कायम किया। शासन द्वारा सितंबर माह से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए मार्गदर्शन के लिए स्कूलों में पहुंचने की छूट दे दी गई है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में तो छात्र स्कूल पहुंच रहे हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम संख्या में छात्र मार्गदर्शन लेने आ रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी आर.के. लटारे बताते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में पालकों की अनुमति के बाद छात्र स्कूल तो आ रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर शहरी क्षेत्र में यह संख्या कम दिखाई दे रही है। इसकी वजह शहर में छात्रों द्वारा तकनीक का उपयोग अधिक किया जाना बताया जा रहा है। देखिए, जो छात्र छात्राएं हैं हमारे कक्षा 9वीं से 12वीं तक के हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में छात्रों को मार्गदर्शन के लिए विद्यालय में हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित होते हैं और प्रत्येक विद्यालय ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। फिजिकल डिस्टेंस के अनुसार कि जो उपस्थिति का अनुमान हम एक साथ तो लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि क्या है कि 100% बच्चों को आने के लिए न तो आमंत्रित किया जाता है, न ही कोई अनिवार्यता है। ये अपने पालक की सहमति के आधार पर, सहमति मिलने पर ही विद्यालय में उपस्थित हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर भी हमारे यहाँ 20 से 30% बच्चे उपस्थित हो ही जाते हैं। अच्छा सर, इस आंकड़े की बात करें तो क्या शहरी स्तर पर और ग्रामीण स्तर पर भी क्या है आंकड़ा अलग अलग है? देखिए, शहरी स्तर पे तो चूंकि यहाँ पर बालाघाट प्रॉपर में कुछ संख्या कम दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर सर्व साधन युक्त जो परिवार रहते हैं वो केबल से भी जुड़े हुए हैं, हमारे दूरदर्शन का भी वो फायदा उठा लेते हैं, डिजिलैब ग्रुप में भी सम्मिलित है। शायद जिला शिक्षा अधिकारी साहब स्पष्ट खुलकर यह बात ना कह पा रहे हों, लेकिन शहरी क्षेत्र में कोरोना के केस बहुत अधिक हैं, इसीलिए परिजन भी बच्चों को स्कूल भेजने से डर रहे हैं। शायद इसी कारण छात्र मार्गदर्शन के लिए स्कूल नहीं आ रहे हैं। अपने विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा 22 अक्टूबर को रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन पर सीधा आरोप लगाया कि वर्तमान समय में कुछ ऐसी गतिविधियां संचालित हो रही हैं जिससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहुत ज्यादा परेशान हैं। बाल भोज का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन इसके लिए पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। ऐसे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। शासन द्वारा एंड्रॉइड मोबाइल दिए जाने की घोषणा की गई थी, लेकिन आज तक नहीं मिला। अधिकांश आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बच्चे ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, इस कारण उन्हें काम करने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। हमारे स्थानीय जिले के काफ़ी दिनों से समस्या चलती आ रही है, जो हमने कई बार मौखिक तौर से हमारे अधिकारी से कहा था और कुछ समस्याओं का मौखिक तौर से निराकरण भी हुआ है। पर हमारे ज़िले के कुछ समस्या है, जैसे कि हमारा बाल भोज का एक कार्यक्रम आया पोषण मठ का, वो साप्ताहिक हमें 10-10 बच्चों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को अपने जेब के पैसे से कराना है। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का वेतन इतना ज़्यादा नहीं है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता खुद अपने जेब के पैसे से बाल भोज कराए। हम अपने अधिकारी से और कलेक्टर महोदय से निवेदन करते हैं कि पुनः वह स्व सहायता समूह के द्वारा हमें भोजन दे, तो हम हर सप्ताह बाल भोज कराने तैयार हैं। दूसरी हमारी मांग है कि हमें विभाग की तरफ से एंड्रॉयड फ़ोन मिलने का आदेश था, जो आज दिनांक तक हमें एंड्रॉयड फ़ोन नहीं मिला गया है और विभागीय तौर के द्वारा हमें दबाव बनाया जा रहा है पिछले 2 महीने से कि आप अपने पर्सनल एंड्रॉयड फ़ोन में ऐप डाउनलोड करें, उसमें मासिक जानकारी करें, जो कि अभी स्कूल के शिक्षा सत्र के चलते ऑनलाइन बच्चों की पढ़ाई चल रही है और सभी कार्यकर्ता के मोबाइल फ़ोन उनके बच्चे क्लास ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, जो हम असमर्थ हैं हमारे विभागीय डाटा फिट करने में। तो हम ये भी समस्या को सामने लाए हैं कि जब तक हमें विभागीय तौर पे मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन नहीं दिया जाएगा, जब तक हम लोग ऑफलाइन मासिक जानकारी जैसे पहले पूर्व की तरह पर्यवेक्षक को दिया जाता था वो हम दिया जाएंगे। वारासिवनी पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी कर फरार आरोपी मेहंदीवाड़ा निवासी 30 वर्षीय सुनील मात्रे को गुरुवार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर वहां से उसे उपजेल भेज दिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बड़गांव निवासी सुरेंद्र आचरे की मोटरसाइकिल क्रमांक MP50 MR1233 को
उनका भांजा मुनेश्वर देवाहे 14 अक्टूबर की शाम 4 बजे घर के काम से लेकर गया था, लेकिन मुनेश्वर सुबह तक मोटरसाइकिल लेकर बड़गांव नहीं पहुंचा। तो प्रार्थी अपने भांजे के गांव बड़गांव पहुंचकर जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि नशा अधिक होने के कारण मेहंदीवाड़ा चेन्नई नदी पुल के पास वह सो गया था और पैदल ही घर आ गया। एवं 15 अक्टूबर की सुबह जब चेन्नई नदी पुल पर जाकर देखा तो मोटरसाइकिल खड़ी नहीं थी। किस मामले का आरोपी गिरफ्तार किया गया? ये धारा 379 चोरी का मामला, मोटरसाइकिल चोरी किया था इसने, जिसको जरा मुखबिर की सूचना पर पकड़ के लाए, जिसमें एक फैशन गाड़ी चोरी किया था, जो गिरफ्तार करके इसको न्यायालय भेजा जा रहा है। कहाँ का आरोपी है? ये आरोपी है मेहंदीवाड़ा। 21 मार्च 2020 के बाद से लेकर अब तक के देशवासियों, मध्य प्रदेश के वासियों और बालाघाट के जिले वासियों के लिए अब तक की सबसे अच्छी खबर यह है कि कोरोना का वैक्सीन बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। इस वैक्सीन को कैसे सुरक्षित रखा जाए, कैसे लोगों को लगाया जाए, इसके लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2 दिन पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग के मुख्य अधिकारी के साथ तैयारियों को लेकर मंथन किया गया था। इसी तैयारी पर समीक्षा करने के लिए 22 अक्टूबर को कलेक्टर दीपक आर्य ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर कोरोना वैक्सीन को सुरक्षित रखने और लोगों को लगाए जाने के विषय में जानकारी दी। बता दें कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए वैक्सीन तैयार करने पर काम चल रहा है। राज्य शासन के निर्देश के अनुसार कोविड वैक्सीनेशन के लिए जिले में प्रारंभिक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। प्रदेश शासन की ओर से बाकायदा वैक्सीन लगाए जाने के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। इसमें सबसे पहले कोविड वैक्सीनेशन स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े समस्त शासकीय एवं अशासकीय कार्यकर्ताओं की डाटा शीट तैयार करना है। इसमें आंगनबाड़ी एवं आशा कार्यकर्ता को भी शामिल करना है। सभी खंड चिकित्सा अधिकारियों को डाटा शीट समय सीमा में तैयार कर जिला कार्यालय को उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य विभाग के जानकारों से मिल रही जानकारी के अनुसार अब तक 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को लगने वाले पोलियो वैक्सीन के कोल्ड स्टोरेज में कोरोना वैक्सीन को सुरक्षित रखे जाने की प्रारंभिक तैयारी भी तैयार कर ली गई है। हालांकि पल्स पोलियो के कोल्ड स्टोरेज की संख्या कम है, इसीलिए स्वास्थ्य विभाग को कोरोना वैक्सीन को कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए इनकी संख्या बढ़ानी होगी। जैसा कि वरिष्ठ स्तर पर जानकारी मिल रही है कि कोरोना वैक्सीन जनवरी 2021 तक उपलब्ध हो जाएगी। इस बीच का अनुमान भी लगाया जा रहा है कि यह दिसंबर माह के मध्य तक भी उपलब्ध हो सकती है। इसीलिए पद्मेश न्यूज एक बार फिर अपने दर्शकों से अपील करता है कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक कोई ढिलाई मत बरतिए। कुछ दिन और सुरक्षा बरत लीजिए, स्वयं के लिए नहीं, अपने परिवार के सदस्यों के लिए और बच्चों के लिए। जल्द ही इस पूरे कोरोना काल की अब तक की बहुत अच्छी खबर या कहें कि सबसे अच्छी खबर आपके सामने आ जाएगी, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कोरोना संक्रमण काल में चिकित्सा और स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया गया है, लेकिन जिले के भीतर इन कोरोना वॉरियर्स की कारगुजारियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। चंद रोज पहले कोविड सेंटर में दारू मुर्गा पार्टी का मामला अभी शांत ही नहीं हुआ था कि लांजी के स्वास्थ्य अधिकारी और कार्यकर्ताओं की पॉजिटिव मरीज से बात का ऑडियो वायरल हो गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लांजी स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी इस दौरान पॉजिटिव मरीज से कह रहे हैं कि यदि लांजी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोविड सेंटर आने के लिए कोई साधन नहीं है तो वह 108 में फोन करें और झूठ बोल दें कि उनके पेट में दर्द है और सीधे लांजी के नए कोविड सेंटर बिल्डिंग पहुंच जाएं। चलिए इस बात का ऑडियो आपको भी सुना देते हैं। हेलो। हाँ जी। हाँ, ये कहाँ से? मैं ये दिघोरी से बोल रहे हो? हाँ, दिघोरी से बोल रहे हो? हाँ जी। अरे तुमको यहाँ पे वहाँ अस्पताल में बुला रहे हैं, वहाँ भर्ती होने के लिए, तो क्यों नहीं आ रहे हो? जी तो साधन तो होना जी आने के लिए जी। अरे साधन क्या, 108 बुलाओ और आ जाओ। हाँ, 108 बुलाओ, मेरे को अस्पताल जाना है, बोलो आ जाओ। पॉजिटिव हूँ करके मत बताना 108 वाले को। ऐसा क्या? हाँ, 108 को, और सीधे नए बिल्डिंग में आ जाना। तुम बोलना मेरा पेट दुख रहा है, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, पेट दुख रहा है और 108 को कॉल करो और मेरे को बोलना लांजी अस्पताल जाना है। और लांजी अस्पताल जाके फिर पुराने अस्पताल मत आना है, जो नए पट्टे वाली बिल्डिंग है ना, हाँ। नीले पट्टे वाली, उस बिल्डिंग में आ जाना।
मैं क्या बोल रहा था जी, हाँ बोलो। मेरे को ना सर्दी है ना खांसी है ना बुखार अरे नहीं सर्दी खांसी नहीं है ना, उन्हीं लोगों को यहाँ रखा जा रहा है। है। हाँ तो तुमको सर्दी खांसी होती तो बालाघाट भेज देते। ऐसा। हाँ तुमको सर्दी खांसी होती। अच्छा ये नया नंबर है क्या, यही वाला है क्या? हाँ हाँ ठीक है, ये तो आगे कैसे। इस दौरान इस पॉजिटिव मरीज को स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मचारियों की ओर से भी फोन आते हैं और उन्हें सलाह दी जाती है कि जैसे भी हो वो जल्द से जल्द लांजी कोविड सेंटर पहुंच जाएं। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल लांजी से बात कर रहे हैं? हाँ जी बोलो। आप पॉजिटिव आए हो ना? हाँ आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव हुई, कल आपको बताया गया था ना? हाँ कल बताया गया था। खाने पीने की सारी व्यवस्था रहेगी, आप आ जाओ अपना बैग कपड़े लेके। हाँ हाँ ठीक है आ जाओ। तो मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ है ना। अरे कुछ नहीं हुआ है लेकिन पॉजिटिव हो ना, आप इसीलिए बोल रहे हैं। चलो आ जाओ मेरे को ना सर्दी नहीं है ना खांसी नहीं है ना बुखार नहीं है, आए हुए मेरे को 1 हफ्ता हो गया। हाँ लेकिन फिर भी आना पड़ेगा आपको। अभी तो मेरे को बाइक भी नहीं है, साइकिल नहीं है, कैसा करूँ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं तो फिर बोलो, देखो अपनी व्यवस्था करो और आ जाओ। ठीक है। हाँ सिविल हॉस्पिटल लांजी से बोल रहा था। हाँ जी। तो अपने घर वालों को भी 2-4 लोगों को सैंपलिंग के लिए भेज दो ना। उनको लाएगा कौन तो? अरे तो तुमको छोड़ने आएंगे तो उससे बाइक से आ जाएंगे ना, तो तुमको यहाँ छोड़ देंगे और वो चले जाएंगे बाइक से। किसी को देख लो यार, अब कैसा करें, यहाँ गवर्नमेंट में वाहन नहीं है ना। हाँ हाँ वाहन है ही नहीं, एक वाहन था तो उधर चले गया है। यहाँ देखो आ जाओ तो लेने आओ ना, जब बस आएंगे। अरे गवर्नमेंट के पास वाहन ही नहीं है जी। हैं? वाहन नहीं है ना। बहाने नहीं है? नहीं है। बैलगाड़ी से आ रहे हैं पूरी फैमिली। बैलगाड़ी से आ रहे हो? हाँ फैमिली आ रही है श्रावण कुमार की। हाँ आ जाओ। हाँ ठीक है। इस विषय पर जब पद्मेश न्यूज टीम ने लांजी स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी बीएमओ डॉक्टर गेडाम से चर्चा करने की कोशिश की तो उन्होंने अपना फोन रिसीव ही नहीं किया। ऑडियो में स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा पॉजिटिव मरीज को दी जा रही हिदायत और बार बार लांजी स्वास्थ्य केंद्र कोविड-19 पहुंचने की बात कही जा रही है, जिससे इस बात का खुलासा स्पष्ट हो जाता है कि यह ऑडियो लांजी के कर्मचारियों और आला अधिकारियों के साथ साथ पॉजिटिव मरीज के बीच बातचीत का है। देखना अब यह है कि वीडियो कांड के बाद अब पॉजिटिव मरीज से झूठ बोलकर 108 में आने के ऑडियो केस में स्वास्थ्य विभाग कितनी तत्परता दिखाता है या फिर अपने ही विभाग के एक बड़े अधिकारी को बचाने की कोशिश करता है। बड़ी विडंबना यह है कि अगर 108 में बैठाकर पॉजिटिव मरीज कोविड सेंटर तक पहुंच जाता है तो इस बात की जानकारी ना 108 के चालकों को होगी, ना उसके बाद 108 पर बैठने वाले दूसरे मरीज को। ऐसे में संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि 108 एम्बुलेंस को सैनिटाइज नहीं किया जाता, इसीलिए क्योंकि उसमें सामान्य मरीज बैठकर अस्पताल तक पहुंचते हैं। जिला मुख्यालय से कुछ दूर स्थित धापेवाड़ा पंचायत में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने के बाद पंचायत के लोगों में हड़कंप का माहौल है। उनके लिए बाकायदा उन्होंने जिला प्रशासन से आज मामले की शिकायत की है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि जब गांव का व्यक्ति कोरोना वायरस संक्रमित पाया गया है, इस बात की जानकारी जनपद और ग्राम पंचायत को नहीं दी गई, जिस कारण पॉजिटिव मरीज और उसके परिजन लापरवाही पूर्वक गांव में भ्रमण कर रहे हैं, जिससे संक्रमण का खतरा और अधिक बढ़ गया है। हमारे गांव में एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया, तो हमको प्रेस द्वारा पता चला कल फोन पे कि आपके यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव है। तो हमने बोला भाई कौन है कोरोना पॉजिटिव। उनके घर जाकर के उनको समझाइश दिया, लेकिन उनके परिवार अभी भी मान नहीं रहे। और कल स्वास्थ्य विभाग ने वहाँ मच्छरदानी का भी वितरण किया है, उसमें भी काफी भीड़ भड़का लगाई गई। हमारे बताए अनुसार उनने पंचायत में नहीं बांटा, उनने एक आशा कार्यकर्ता के घर में वो छोटी जगह में पूरी भीड़ लगा करके बांटे। तो हमारा कहना है कि ये जब 18 तारीख को उसको रिपोर्ट चले गई थी परिवार को, तो हमको बालाट सीएमओ के द्वारा कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिला अभी तक के, न उनने जनपद को इंफॉर्मेशन दी न ग्राम पंचायत को। वो तो नहीं आए ना, उनको आज आए थे वो स्वास्थ्य विभाग वाले, मेरे को बुलाए थे। तो जब भी मैंने उनको बोला कि भैया आप इनकी जांच करो तत्काल, तो न उनको उठा रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं, न उनकी जांच कर रहे हैं।
कल जांच करेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। कोरोना संक्रमण काल को देखते हुए महावीर सेवा दल समिति बालाघाट और जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है कि इस वर्ष यह चल समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा। सादे समारोह में रावण दहन होगा। कलेक्टर दीपक आर्य ने बाकायदा जानकारी देते हुए बताया कि जिले के भीतर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए महावीर सेवा दल समिति और प्रशासन की ओर से संयुक्त निर्णय लिया गया है कि दशहरा चल समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा। सादे समारोह में केवल रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा लगातार दुकानदार और ग्राहकों को समझाइश दी जा रही है कि दुकान में जब भी जाएं मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखें। लेकिन लोग हैं कि समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, जिस कारण 22 अक्टूबर को उकवा स्थित 4 दुकानों पर कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार इन दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था, इसीलिए इन्हें सील करने की कार्रवाई की गई। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।